गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। मैं वेलकम करता हूं फिर से आपका एक बार अपने इस चैनल में। और आज मैं आपको एक अलग पोर्शन, एक अलग टाइप और एक अलग मैं सिलेबस का पार्ट जो है जेकेएसएसबी का वो लेके आया हूं, और जिसमें हम बात करेंगे जनरल साइंस की। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो भी रिक्रूटमेंट अभी हो रही है और जिसकी फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, और जिनकी जो टेंटेटिव डिटेल जो हैं, जो टेंटेटिव जो डेट आ गई है, और उसमें जो एग्ज़ाम है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स का, वो आपका जून के मंथ में होगा। तो स्टूडेंट, जो इसका सिलेबस है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें 10 मार्क्स का जो पोर्शन है वो जनरल साइंस का है। तो उसी 10 मार्क्स के पोर्शन को मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। उसके कंसेप्ट जितने भी हैं वो अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, और उसी पोर्शन को मैं डिटेल में आपको स्टडी कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले मैं एक बात बता दूं आपको, क्योंकि 10 मार्क्स का पोर्शन है तो इतना इसमें डीप में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको बस इसका आइडिया होना चाहिए, और डेली बेसिस पे हम कहाँ पे साइंस का कितना इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ साइंस हमारी यूज़ होती है। तो वो कौन सी साइंस, वेदर इट बिलोंग्स टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो और फ्रॉम ईवीएस, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। छोटे छोटे कंसेप्ट जो है हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। अगर ये सब होगा तो हम आसानी से जो 10 मार्क्स हैं जेकेएसएसबी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, वो आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। तो उसी को मैं एक तरह का आपको उसी को लेके मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, और उसी को लेके मैं इसको कवर करवाऊंगा अच्छे से डिटेल में, ताकि आपका जितने भी क्लियर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो बने और आपको आसानी से कोई प्रॉब्लम ना हो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज। तो ये जो पार्ट होगा ये आपका फिजिक्स का होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ डेफिनेशंस हैं। इसमें आगे जब डेफिनेशंस होंगी, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ जो 3 है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर मास, वेट, एक्सेलरेशन ये हम बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन बताऊंगा, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, इनके यूनिट। फिर मैं आपको आगे करवाऊंगा केमिकल इक्वेशन टाइप्स। तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। केमिकल इक्वेशंस में आपको हर टाइप की जो इक्वेशंस है मैं कराऊंगा। जैसे आ गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, तो ये सब मैं आपको केमिस्ट्री में कराऊंगा। फिर हम बात करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो स्टूडेंट्स, में मेटल में आपको इम्पोर्टेंट जो मेटल्स हैं हमारे वो मैं आपको करवाऊंगा, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। इनकी मतलब अब मैं आपको इनकी एक जनरल गाइडेंस दूंगा कि कहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है, कहाँ से इस आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, कहाँ से घटती है। तो इनका एक आपको मैं जनरल आइडिया दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनकी बताऊंगा। तो ये केमिस्ट्री से रहेगा पोर्शन। फिर उसके बाद वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी। फिर नॉन कन्वेंशन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो ये पोर्शन जो है ये मैं आपको फिजिक्स से कराऊंगा, और इस फिजिक्स में हम इस चीज़ का स्टडी करेंगे कि वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, आपको पता है सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसमें आ जाता है आपका बायोमास या विंड एनर्जी। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसमें सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी। तो ये फिजिक्स से मैं आपको करवाऊंगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, ये पोर्शन जो है ये आपका बायो का पोर्शन, और इसमें हम न्यूट्रिशन एंड टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग न्यूट्रिशन की। फिर उसका रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात करेंगे। अब इसके केस में हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। फिर हम एनिमल्स की भी बात करेंगे, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। फिर आपको पता है कि जो प्लांट में दो टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम और जाइलम, वो क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। फिर बाद में हम करेंगे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, ये आपको पता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक दूसरे से फैलती है वो कम्युनिकेबल हो गई, और नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बायो में बताऊंगा। फिर हम वाइटामिन्स की बात करेंगे। तो वाइटामिन्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से वाइटामिन की
कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है और कौन कौन सी चीज़ों में हमें कौन कौन सा वाइटमिन्स मिलते हैं खाने को। फिर लास्ट में जो इकोसिस्टम पढ़ेंगे उसके कंपोनेंट्स जैसे एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। फिर फूड चेन की बात करेंगे और फूड वेब की, और इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है हम उसकी डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये सब जो लास्ट 2 टॉपिक्स है ये ईवीएस से थे, और ये सब मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू देने की कोशिश की है साइंस के सिलेबस की। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छा लगा होगा, और आप ध्यान से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी पोर्शन होता है कि सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपके माइंड में सिलेबस हर वक्त होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरा सिलेबस क्या है और मैंने कितना पढ़ना है, क्योंकि नहीं आपने यहाँ पे किसी कोई ऐसे कंपटीशन या किसी साइंटिफिक लाइन में या कहीं ऐसे नहीं जाना कि आपको ब्रॉड में डिटेल में पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल पढ़ना है, आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।